इज लेक्चर नंबर 8 इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम डिस्कस करने वाले असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम हमारे सामने इस तरह से है कि इनपुट जो वोल्टेज है वो हमको दे रखा है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर और इस तरह से अरेंजमेंट है कि कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और हमको पूछा है कि इस सर्किट का गेन जो है वो कितना होगा। हम सिंपली जानते हैं कि गेन जो होगा वो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट यानी ये रेशियो जो है वो गेन कहलाता है। अब सिंपली आपको करना क्या है, जैसा भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है तो पहली चीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो टर्मिनल है ना, ये जो आउटपुट है वो कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका नेगेटिव टर्मिनल से, यानी किसका, नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। पहली चीज ये नेगेटिव फीडबैक है, उसके साथ में यहाँ पर कोई पावर सप्लाई नहीं दे रखी, तो इसका मतलब गेन आपका पावर सप्लाई से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो पहली चीज अपने पास में ये होगी कि यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड तो कॉन्सेप्ट तो लगेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर इंटरनल करंट जो है वो जीरो है, तो हम क्या करते थे, यहाँ का करंट जो है वो इस करंट के बराबर करते थे, है ना। तो हमको एक्चुअल में करना यही है, लेकिन यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस की बजाय आपको एक ब्रांच बना रखी है, एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन बना रखा है। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन को सोल्व करना ही आपका इक्वेशन का पार्ट है। तो कुल मिलाकर के इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ जो कॉन्सेप्ट हम पुराना काम में ले रहे थे वही है। तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है हमारे पास में बढ़ेगी। ठीक है, तो करोगे कैसे, तो करना देखो सिंपल ये है कि हमको सबसे पहले वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये पता चला कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, क्योंकि ग्राउंड है तो यहाँ वोल्टेज जीरो, तो ये भी वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, मान लो ए पॉइंट मान लेता हूँ, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वी एट ए कितना है, जीरो है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, केसीएल लगाता हूँ, तो हमको पता है कि आने वाली करंट ये, लेकिन जाने वाली करंट यहाँ से देखो अलग ब्रांच में भी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, मेरे को इस पॉइंट के ऊपर भी क्या लगाना चाहिए, केसीएल लगाना चाहिए। तो इस पॉइंट को अपन डिफाइन करते हैं, मान लो ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। तो अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ तो इसको सोल्व करना सिंपल सा पार्ट। क्या करोगे, देखो यहाँ से इस पॉइंट पर आप क्या लगाओ, केसीएल लगाओ। तो मान लो यहाँ से करंट जो आ रहा है वो कितना है, I1। इसके अंदर करंट जो जाएगा वो करंट कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस जो होती है वो काफी हाई होती है, तो यहाँ का करंट कितना होता है, जीरो। तो यहाँ करंट जाएगा, इसको बोल देते हैं अपन I2। और हमको ये बताया कि I1 किसके बराबर होगा, I2 के बराबर। तो यहाँ से जो करंट लिखोगे वो कितना लिखोगे, V1 माइनस जीरो। तो ये लिखा जाएगा V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, ये करंट कितना हो गया, I1 हो गया। I2 को लिखोगे तो I2 की जगह क्या आएगा, I2 करंट देखो यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज, इसके बीच में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये है जीरो माइनस यहाँ पोटेंशियल कितना, तो मैं मान लेता हूँ इसको VB है, तो ये VB अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हो गया R2। ठीक है, सिंपल मेरे को पता चल गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका आएगा V1 अपॉन में R1 बराबर माइनस VB अपॉन में कितना, R2। ठीक है, एक आपके पास में क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। देखो यहाँ पर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हमको यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ चले। अब आपको I2 पता चल गया, तो हमको यहाँ का पोटेंशियल पता चला है किसके टर्म्स में, इनपुट वाले के टर्म्स में। इसको V इनपुट लिखें और रेजिस्टेंस हमको क्या होंगे, मालूम होंगे। तो हमने कुल मिलाकर के यहाँ वोल्टेज पता कर लिया। अब यहाँ से आपको कहाँ आना है, यहाँ आना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, मान लो यहाँ से करंट I2 आ रहा है, तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, दो ही ब्रांच है। तो यहाँ करंट मान लो कितना गया, I3 गया, और यहाँ करंट गया मान लो I4। तो हमको क्या पता है, इस पॉइंट पर अगर मैं नोड पॉइंट लेता हूँ ये, तो हमको ये पता है कि I2 जो करंट है वो किसके बराबर होगी, I2 करंट हो गया आपके I3 प्लस I4 के, क्योंकि आने वाला करंट किसके बराबर होगा, जाने वाले करंट के। तो I2 को क्या लिखोगे, I2 को हम लिख के भी आए हैं पहले, तो जीरो माइनस VB अपॉन में R2 लिखा जाएगा। यहाँ से I3 ये करंट है, तो ये वोल्टेज कितना है VB, और ये नीचे वोल्टेज कितना है जीरो, ये रेजिस्टेंस कितना R3 प्लस I4 कैसे लिखोगे, तो I4 में क्या है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, तो ये लिखा जाएगा VB माइनस V आउटपुट अपॉन में कितना R4। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, माइनस VB अपॉन में R2 बराबर VB अपॉन में कितना R3 प्लस VB अपॉन में R4 माइनस V आउटपुट अपॉन में R4। मैंने इनको दोनों क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखो आउटपुट वाले को एक साइड ले लेते हैं,
बाकी इधर ले लेते हैं तो कितना बनेगा, वी आउटपुट अपॉन में R4। मैं क्या करा, इसको इधर लेके आ गया, इसको यहाँ लेके आ गया, तो यहाँ से देखो VB, तो यहाँ से VB कॉमन आ गया, और नीचे क्या बचेंगे 1/R2, तो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 में R4। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से इसको V आउटपुट लिखें, तो ये आएगा V आउटपुट बराबर VB R4, और ये सारे आपके पास में है ये R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 में R4। ठीक है, अब देखो हमारे पास में दिक्कत ये है कि VB को हमको किसकी टर्म में लिखना है, VI की टर्म में लिखना है। तो देखो ये इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ, तो इस इक्वेशन से VB क्या लिखा जाएगा, माइनस R2 VI अपॉन में R1। ठीक है, तो यहाँ से V आउटपुट बराबर ये आएगा माइनस R4 तो है ही आपके पास में, VB की जगह रखोगे तो R2 भी आएगा, और अपॉन में R1 और VI, और ये बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में R4, ये है R3 है और ये R2। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आप V आउटपुट अपॉन V इनपुट, तो V इनपुट को यहाँ लेके आ जाएंगे, और यहाँ लेके आएंगे तो ये आपको क्या होगा, गेन होगा। तो सिंपली किसकी फॉर्म में लेके आए आप, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लेके आए। तो यहाँ चाहे 3 ब्रांच जुड़ी हुई है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, अगर इसको थोड़ा सा और कर दोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, जबकि आपका प्रोसेस जो है वो सेम है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ी है यहाँ पर नेटवर्क जुड़ने की वजह से, बाकी कोई दिक्कत हमारे पास में है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम पहले से ये सीख चुके हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो आपके माइंड में फटाफट आनी चाहिए कि किस प्रोसेस से मैं इस आउटपुट को ला सकता हूँ। बाकी आपके पास मैथमेटिकल काम है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास में वो था कि मान लो ये आपका ओपेम्प है, ये आपका इन्वर्टिंग और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ से जुड़ा हुआ है 4K रेजिस्टेंस, 4K ओम, और 4K नहीं ये 2K है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4K। उसके बाद में यहाँ ये है 4K और ये है 2K, ये है 4K, यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राउंड है, और ये आपका जुड़ा हुआ है ±6 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ आपका आउटपुट है V आउटपुट, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है L, और यहाँ पर है I0। ठीक है, तो आपको I0 की वैल्यू पूछी हुई है क्या होगी। ठीक है, जबकि आपको जो रेजिस्टेंस है RN, लोड रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है इसमें, ये मान लो 2 किलो ओम का है। ठीक है, तो शायद असाइनमेंट सीट में ये अलग हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन हम देख लेते हैं क्या है। तो सिंपली देखो क्या करना है कि यहाँ पर 6 वोल्ट लगा हुआ है, दोनों ही टर्मिनल पर कितना है 6 वोल्ट है, बैटरी दोनों से कनेक्टेड है। हमको सिंपली क्या चीज़ देखनी है, हमको ये पता होना चाहिए कि जब दोनों टर्मिनल पर लग रहा है तो हमको किस तरह से काम में लेना है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट लगेंगे, यहाँ 6 वोल्ट लगेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर बन सकता है, यानी दोनों का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेशियो है, ठीक है, उस रेशियो से डिफाइन हो गई। हम क्या करते हैं, सिंपली मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 वोल्ट है और यहाँ पर कितना है 6 वोल्ट, यानी बैटरी दोनों से कनेक्टेड है, तो ये 6 वोल्ट है और ये भी आपका 6 वोल्ट है। ठीक है, तो अब इस टर्मिनल पे इसको मान लेते हैं V1 है ये, और ये टर्मिनल कितना है V2। तो हम क्या करते हैं, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं कि आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको V1 को मानता हूँ, इसको ग्राउंड कर लेता हूँ, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो प्लस, इसको मानने के बाद में इसको ग्राउंड करने से जो रिजल्ट आएगा वो। तो सबसे पहले या तो उस तरीके से कर सकते हो, या आपके पास में सिंपली तरीका है कि यहाँ का वोल्टेज लिखो और यहाँ से कॉल कैलकुलेशन कर लो। तो दोनों ही तरीके से हम करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो इस तरीके से कर लेते हैं कि यहाँ वोल्ट 6 है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा। तो सिंपली हमको पता है कि यहाँ करंट मान लो I है,
यहाँ करंट कितना होगा, आई होगा, यानी यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो इसको Vx लिख लेते हैं। तो देखो 6 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये गया 2 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइनस Vx, या इसको इधर ले आते हैं तो 6 माइनस Vx बाई 2Vx, तो 3Vx, तो Vx बराबर कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा, ठीक है। या आप वैसे भी कर सकते हो कि ये 6 होगा, उसके बाद में वोल्टेज डिवाइडेड से कितना आएगा 2, और 2 प्लस 4, तो हो जाएगा 6 इंटू 2 बाई 6, 6 से 6 कटेगा तो 2 वोल्ट आएगा। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको पता चल गई। उसके बाद में देखो यहाँ 2 वोल्टेज है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ पे कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। उसके बाद में कैलकुलेशन हमारे लिए आसान है, क्या करना है, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये वाला करंट, और जाने वाला करंट कितना होगा, 2 माइनस वी आउटपुट अपॉन में 4, तो 2 माइनस वी आउटपुट अपॉन में 4, ये गया 2 बार, ये कितनी बार 4, और ये कितना होगा 8 बराबर 2 माइनस वी आउटपुट, तो वी आउटपुट बराबर कितना होगा 2 माइनस 8 बराबर माइनस 6 वोल्ट। तो हमारे पास में जो वोल्टेज आया वो कितना आया, माइनस का 6 वोल्ट आया, तो ये वी आउटपुट मैंने लिख दिया माइनस 6 वोल्ट। लेकिन हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है ये करंट। तो यहाँ देखो रेजिस्टेंस अगर मान लो 2 किलो ओम दे रखा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली देखो यहाँ इस पॉइंट पर जो करंट आने वाली है, वो करंट अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि इसमें जा रही है और इसमें जा रही है, इसको हम मान लेते हैं I और 2 मान लो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आने वाला करंट कितना है I, और जाने वाला करंट कितना I0, प्लस में ये भी जा रहा था, ये कितना है I2, तो इसका मतलब I0 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना बनेगा I माइनस I2। I की वैल्यू कितनी है, I क्या है, यहाँ से आने वाला करंट, तो 2 और माइनस 6, तो 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना 4, माइनस I2 की वैल्यू माइनस 6 और ये 0, तो माइनस 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा I0 बराबर आपके पास में आएगा, ये होगा आपका 8/4, और ये हो जाएगा प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो आपके पास में करंट कितना आ गया, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये थी कि हमको इस करंट के लिए आउटपुट चाहिए था। इस आउटपुट के लिए हमारे पास प्रोसेस देखो बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप 6 वोल्ट या 6 वोल्ट या, तो अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम से करना चाहते हो तो इसको रखो, इसको क्या करो, सबसे पहले आप ग्राउंड कर दो, ठीक है, तो आउटपुट आएगा। फिर इसको रखो और इसको ग्राउंड करोगे तो आउटपुट आएगा। उन दोनों आउटपुट को जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आएगा, यही आउटपुट आएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आपके पास आउटपुट है ना, ये आपके पास 6 वोल्ट है, तो यहाँ से कितना आया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट को यहाँ अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हमको प्रोसेस से तरीका हमको पता होना चाहिए कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। उसके बाद में आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे पता चल गई। उसके बाद में KCL लगाया इस पॉइंट पर, तो वो कैलकुलेशन करी तो आपके पास आंसर कितना है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास में फ्रेम होते हैं जहां आपको देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा वही रिपीट हो रहा है लेकिन कैलकुलेशन डिफरेंट है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन जो है वो उस टाइम पर जिस तरह की प्रॉब्लम दे रखी होगी उस हिसाब से डिसाइड होता है आपकी कैलकुलेशन किस तरह की होगी, ठीक है। कैलकुलेशन को याद नहीं कर सकते, कैलकुलेशन को नहीं समझ सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट वही रिपीट हो रहा है बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम सिमिलर यही है ना, चीजें वही है। जैसे मान लो आपके पास में ये ऑप एम्प है, ये आपका इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका 2 किलो ओम है और ये आपका कितना है 4 किलो ओम है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा रखी है मैंने और ये मेरा ग्राउंड है। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है। ये 2K हो गया, ये भी 2K है, ये 4K दे रखा है, ये 4 वोल्ट की है और ये 2 वोल्ट की, प्लस टर्मिनल ये, और यहाँ पर भी आउटपुट, और ये कितना है 3 किलो ओम दे रखा है, इसको ग्राउंड कर रखा है, ये I0 पूछना। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ करना क्या है, सिंपल से ये बात है कि यहाँ देखो ये ग्राउंड है ना, यानी ये बैटरी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये बैटरी ग्राउंड से। अगर ये कनेक्टेड नहीं होती तो इन दोनों को क्या हो जाता है, अगर मान लो ये ग्राउंड नहीं लगा होता
तो ऐसा नहीं कि ये यहाँ अप्लाई हो रहा है और यहाँ अप्लाई हो रहा है, दोनों क्या हो जाती है, बैटरी जुड़ जाती है आपस में, है ना, इन दोनों की इक्विवेलेंट बैटरी आती है। लेकिन यहाँ क्या कर रखा है, ग्राउंड से जोड़ रखा है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है। तो इसका मतलब 4 वोल्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर, और यहाँ कितना हो रहा है, 2 वोल्ट हो रहा है। तो सेम प्रोसेस रहेगी पिछली बार वाली। पिछली बार वाले से डिफरेंट तरीके से तैयार करते हैं आपकी बार, इसको सुपरपोजिशन से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से देखो कितना आएगा। सबसे पहले अगर इस टर्मिनल की बात करता हूँ, तो नेगेटिव वाले को अगर मैं लेके चल रहा हूँ, तो आपका आउट ये वी इनपुट कितना है, 2, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इसको ग्राउंड करने से क्या होगा, अगर इसको ग्राउंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अपन दूसरी तरीके से करते हैं, यहाँ 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट यहाँ पे कितना आएगा, 4 इंटू 2/4 + 2, ठीक है। तो ये 4 इंटू 2/6, ये हो गया 2/3, ये हो गया 4/3। तो यहाँ का जो वोल्टेज आया वी एक्स लिख लेते हैं इसको, क्या आया 4/3। तो 4/3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब उसके बाद में कैलकुलेशन वही है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो 2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो यह रेजिस्टेंस 2, ये आएगा 4/3 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो ये गया 2 बार, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 माइनस 8/3 बराबर 4/3 माइनस वी आउटपुट, इसको इधर लाओगे तो 4 माइनस 8/3 माइनस 4/3 बराबर कितना, माइनस का वी आउटपुट, ठीक है। तो माइनस वी आउटपुट बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस और 12/3, तो 12/3 तो 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया। तो आउटपुट तो कितना आ गया, 0 आ गया, आउटपुट 0 आ गया। एक बार कैलकुलेशन वापस देख लीजिए, 2 माइनस 4/3/2 बराबर 4/3 माइनस वी आउटपुट बाई 4, ठीक है। 4 माइनस 8/3 बराबर 4/3 माइनस, आउटपुट कितना आएगा, सही कैलकुलेशन भी आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट अगर 0 ही आ गया, तो अब तो काम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ करनी है कि यहाँ करंट मान लो आई और यहाँ करंट मान लो I2, तो I बराबर क्या है, I0 प्लस I2, हमको चाहिए I0, तो वो कितना हो जाएगा, I माइनस I2। I कितना है, I यहाँ से 4/3 माइनस 0/4, तो 4/3/4 और माइनस यहाँ वोल्टेज 0, यहाँ ग्राउंड है ही है, तो इसका तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ये तो 0 ही हो गया। 4 से 4 कट गया, तो 1/3 आ गया। I0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 मिली। करना कुछ नहीं, कैलकुलेशन सिमिलर सी है, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आपके पास में आने वाला है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो है खुद ब खुद बन जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद में 4th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो उसमें कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस कैलकुलेशन बड़ी होगी। ये आपके पास में नेगेटिव या पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और यहाँ से ब्रांच बढ़ा दीजिए, ऊपर ने पहले कैलकुलेशन करी थी उसमें यही है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस, और ये किसमें है, ये आउटपुट है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, सारे रेजिस्टेंस R दे रखे हैं, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, और भी आसान हो जाएगी। ये आपका क्या है, वी इनपुट है, ये आपको क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। आपको गेन पूछा है कि गेन कितना होगा, तो सिमिलर से कॉन्सेप्ट है जो पहले अपन ने काम में लिया है, कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, तो आपके पास में गेन निकालना है। अब देखो करोगे क्या, करना सिमिलर ये है कि जितने भी पॉइंट है उन सब पॉइंट को नाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आगे नेटवर्क आने वाला है, तो हमको सिंपली हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आगे बढ़ पाओगे। यहाँ से आगे तब बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फाइनली कहाँ आओगे, आउटपुट में आओगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन A, यहाँ इसको दे देते हैं B, और ये दे देते हैं C, और ये आपका आउटपुट है ही। तो सिमिलरली यहाँ ग्राउंड है, तो यहाँ पोटेंशियल V@A कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली मैं मान लेता हूँ यहाँ करंट I है, या I1 मान लेते हैं, तो आने वाली करंट I1 होगी, तो जाने वाली भी कितनी होगी, I1 होगी। तो सिंपल इस कैलकुलेशन को करते हैं, कैलकुलेशन करोगे तो V इनपुट माइनस 0, तो V इनपुट माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R बराबर कितना आएगा, यहाँ से आएगा 0 माइनस VB,
तो 0 माइनस वी बी, रेजिस्टेंस कितना है R। अब देखो R1 R2 कुछ नहीं दे रहे तो R सिंपल R से R कट गया, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि V इनपुट बराबर कितना आएगा माइनस वी बी आ गया। ठीक है, ये अपने पास में पहला काम हो गया। अब इससे आगे चलो, तो I1 आपके पास में बताया, इसको मान लो I2, ये करंट मान लो I3। तो हमको ये बताया कि सेकंड कैलकुलेशन बी पर लगाओगे, ये नोड ए का काम हो गया। ठीक है, बी पर लगाओ, बी पर लगाओगे तो I1 आने वाली करंट बराबर होगी I2 प्लस I3 के, ये तो I2 प्लस I3 आने वाली करंट अपन ने लिख दी माइनस में VB डिवाइडेड बाय R है। जाने वाली करंट I2 कितनी है, VB माइनस 0, तो VB अपॉन में R हो गई, और यहाँ से कितनी होगी प्लस, तो VB माइनस VC डिवाइडेड बाई R। R से R तो सारे कट गए, बचा माइनस VB बराबर VB प्लस VB माइनस VC। तो VC बराबर कितना आएगा, इसको इधर ले आओगे तो 3VB हो जाएगा। एक रजिस्टर एक आपके पास में ये आ गया, और VB की वैल्यू आपके पास में यही है ना, VB भी इनपुट के फॉर्म में आ गया। अब लगाते हैं C पर, तो C पर लगाओगे I3 आ रहा है तो I4 जाएगा और I5 जाएगा, तो I4 प्लस I5 बराबर I3 के है। I3 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू है VB माइनस और VC डिवाइडेड बाई R बराबर I4 की वैल्यू कितनी है, I4 ये है, ये आपके पास में VC माइनस 0 डिवाइडेड बाई R प्लस VC माइनस V आउटपुट अपॉन में R, VC माइनस V आउटपुट अपॉन में R। R से R कट गए, ये बचा VB माइनस VC बराबर VC प्लस VC माइनस V आउटपुट। ठीक है, अब क्या किया जाए, यहाँ से V आउटपुट निकाल लेते हैं, तो V आउटपुट इधर ले लेते हैं, बाकी सबको उधर, तो ये तो हो गया 2VC प्लस एक और चला गया तो 3VC, तो ये हो गया, और प्लस में यहाँ से कितना हो गया, ये माइनस में VB हो गया। ठीक है, अब VC और VB की वैल्यू लिख देते हैं, बस काम हो जाएगा आपका। तो V आउटपुट बराबर खाली कर जाए, लिख देते हैं, V आउटपुट बराबर 3VC, तो 3 और VC कितना है, VC आपका है 3VB, तो ये हो जाएगा 3VB माइनस VB है ही आपके पास में, ये VB, तो V आउटपुट बराबर कितना हो गया 9 माइनस 1, 8VB हो गया, और V आउटपुट बराबर हमको गेन चाहिए तो इनपुट की फॉर्म में, तो VB बराबर माइनस V इनपुट है, तो ये हो जाएगा माइनस 8V इनपुट, V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर माइनस 8 बराबर ये क्या है आपका गेन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने करा क्या है, सिंपल कैलकुलेशन रखिए, पहले इस पॉइंट पे लगाया है, फिर इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, काम हो गया। तो 3 इक्वेशन निकली, 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आउटपुट और इनपुट की वोल्टेज की फॉर्म में लाओगे तो आपका गेन आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड तब होता है जब यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखे होते, और अलग भी होते तो बढ़ती कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। ठीक, कॉन्सेप्ट तो ये रहेगा, तो सिंपल सी चीज है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 1 मिनट का सवाल है, देखो क्या है। क्वेश्चन रिपीट वाले बात है, कितने करे जाओ ऐसे क्वेश्चन, तो खूब सारे करे, माइनस प्लस, और ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। ये है 1 किलो, और ये है आपका 5 किलो, ये रेजिस्टेंस लग रखा है 1 किलो ओम का, ये भी 1 किलो ओम का। ठीक है, ये इनपुट दे रखा है प्लस 1 वोल्ट, और ये दे रखा है आपको 2 वोल्ट, और आपको पूछा है आउटपुट क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ से यहाँ वोल्टेज निकाल लो, यहाँ पर कितना आएगा, Vx मान लो इसको, Vx बराबर कितना आएगा, वोल्टेज जो है जैसे क्या आएगा 1 वोल्ट, और एक इस पे 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यहाँ 0.5 तो यहाँ 0.5, 2 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 1, ये 1 बराबर 0.5 माइनस V आउटपुट, रेजिस्टेंस कितना 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस ये हो जाएगा 1.5,
5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 बराबर 0.5 माइनस वी आउटपुट। वी आउटपुट इधर ले आओगे तो 0.5 माइनस 7.5, वी आउटपुट बराबर माइनस का 7 वोल्ट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, इजी सा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन। ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5वां था। और क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। फिर एक बार आपकी हैबिट पड़ जाएगी फिर तो इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिमिलर से क्वेश्चन है। मान लो ये आपके पास में माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R, ये रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है R। ठीक है, और यहाँ आपका क्या है V इन 1 मान लो, यहाँ रेजिस्टेंस है आपका R1 और ये है आपका R2। ठीक है, इसको ग्राउंड कर रखा है, ये आपका V2। आपको ये दे रखा है कि आउटपुट जो है इसका, यानी V आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका माइनस V1 प्लस V2/2। अगर इस तरह का आउटपुट आपके पास में आ रहा है तो हमको पूछा है कि R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, R1/R2 का रेशियो क्या होगा। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज करिए, मतलब वेरिएबल चेंज करे हुए हैं, क्वेश्चन वही है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको करना वही है, आपको आउटपुट की जगह वो आउटपुट रख देना, वहां से कंपेयर करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ भी आउटपुट है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, Vx लिखा जाए तो Vx कितना होगा, V2 यानी रेजिस्टेंस R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ का वोल्टेज यहाँ अप्लाई होगा Vy, तो यहाँ लिखेंगे V1 माइनस, ये लिखा जाएगा V2 और ये हो जाएगा R2 अपॉन में R1 प्लस R2, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना R। उसके बाद में यहाँ से लिखा जाएगा तो V2 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई R। देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तो बराबर है, तो ये तो कट गए। उसके बाद में वी आउटपुट को एक साइड लिया तो वी आउटपुट बराबर, वी आउटपुट इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2V2 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और यहाँ से ये आ जाएगा प्लस प्लस नहीं माइनस V1। अब इस आउटपुट को वहां से कंपेयर करके R1 R2 का रेशियो तो निकालना है। करोगे क्या, देखो इस भी आउटपुट को लिखो आप माइनस V1 प्लस V2/2। माइनस V1 से माइनस V1 तो कट गया, यानी यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद V2 से V2 का कट गया है ना, तो ये 1/2, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये बचेगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 बराबर 4 हो गया, इधर आ गया। ये R1 प्लस अपॉन R2 का रेशियो निकालना, +1 बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा 3। सिंपल सी बात, आंसर इतना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वही है आपके माइंड में, जैसे आप क्वेश्चन देखते हो पता चल जाना चाहिए करना क्या है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करनी है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस असाइनमेंट का वो देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। ये आपको दे रखा है माइनस प्लस रेजिस्टेंस दे रखा है R, ये रेजिस्टेंस दे रखा है R। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपके पास में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और ये दे रखा है V2, और ये आपका है एक और ओप एम्प लगा रखा है माइनस प्लस, और ये रेजिस्टेंस है R, ये भी आउटपुट, ये R रेजिस्टेंस है, ये भी R रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R, ये भी R है, ये भी R है, ये आपका V इनपुट है, ये आपका ग्राउंड। ठीक है, सिंपल आपको पूछा है कि ये किसकी तरह काम करेगा, है ना, यानी ये जो सर्किट बन रहा है कंप्लीट वो किसकी तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, उस आउटपुट से ही आइडिया लग पाएगा कि इसका जो सर्किट हो रहा है ना, ये सब कंप्लीट सर्किट है, वो क्या आउटपुट दे रहा है। अगर ये आउटपुट जो है वो सम के रूप में आया V1 और V2 के, तो समिंग एम्पलीफायर हो गया, समर हो गया। उसके बाद में अगर माइनस में आया तो डिफरेंशियल हो गया। देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल देखो, यहाँ पर वोल्टेज हम निकाल लेते हैं। यहाँ वोल्टेज कैसे निकालोगे, सिंपल सा पता है कि ये ग्राउंड, तो ये 0 Vi माइनस 0 डिवाइडेड बाई R बराबर 0 माइनस
यहाँ का रेजिस्टेंस x मान लो इस पॉइंट को, तो वी एक्स बाई आर से आर कट गया, तो वी इनपुट बराबर क्या होगा माइनस में वी एक्स। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं वी एक्स बराबर क्या होगा माइनस वी इनपुट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वी आई जो आया वो कितना आ गया माइनस का वी इनपुट आ गया, माइनस वी वन आ गया कुल मिलाकर। उसके बाद में यहाँ पर ये है माइनस वी वन, तो माइनस वी वन यहाँ लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा माइनस वी वन और इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 0, माइनस वी वन अपोन में ये अपोन में आर, और प्लस में वी टू माइनस 0 अपोन में आर, यहाँ से जाने वाली करंट ये हो गई बराबर 0 माइनस वी आउटपुट अपोन में आर। ठीक है, आर से आर कट गए, तो यहाँ से आया माइनस वी वन प्लस में वी टू और बराबर में कितना आया माइनस का वी आउटपुट, है ना। तो वी आउटपुट बराबर आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो वी वन माइनस वी टू आएगा, और वी वन माइनस वी टू का मतलब ये होगा कि क्या है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंस करके दे रहा नहीं, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक है डिवाइडर, बफर, एडर, इसका आंसर डिफरेंशियल एम्पलीफायर होना चाहिए। तो गलती तो नहीं कर रहा ना, यहाँ इनपुट है, यहाँ माइनस वी वन आया है, रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, और यहाँ रेजिस्टेंस, अच्छा ये क्वेश्चन में आर ये वाला नहीं दे देगा, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ वोल्टेज लगाया हुआ है, उसको देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर देखा आपको V2, तो अगर यहाँ V2 दे रखा है आपको, तो V2 तो हो जाएगा माइनस वी वन माइनस वी टू में आर बराबर, और V2 हो नहीं सकता क्योंकि V2 वहाँ ग्राउंड है। क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पर आएगा ये, और ये रेजिस्टेंस आर से लगा हुआ है, और ये आपका क्या है V2 है, तो आपका आउटपुट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है V1 माइनस V2, तो ये कुल मिलाकर क्या बन गया एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो कुल मिलाकर के इनपुट जो दे रखे हैं दोनों, उन दोनों क्या करके दे रहा है डिफरेंस करके दे रहा है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट थी, आपका असाइनमेंट नंबर फर्स्ट था। असाइनमेंट नंबर सेकंड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।